हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का जो सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम है वो 3 से लेकर के 6 अक्टूबर में आपका चलना है यहाँ पर। तो ये आज आपका सेकेंड लास्ट वीडियो जिसमें कि हम पीवाईक्यू करवा रहे थे। आपका 11 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर करवाने वाले हैं। और कल होगा आपका 11 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का। उसके बाद आपके सारे पीवाईक्यू यानी कि जो 9 शिफ्टों में हुए थे सभी हो जाएंगे ख़त्म। तो आपको ध्यान रखना है, तो वो सारे 9 शिफ्टों के जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर कि आपके 11 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है, यानी कि लगभग इसकी ऊंचाई पूछी गई है। जो कि कुतुब मीनार की बात करें तो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। बाकी इसकी शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई हुई थी 1206 में, जो जिसने दिल्ली सल्तनत में क्या है कि गुलाम वंश की नींव रखी थी, मोहम्मद गौरी का। ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि साथ में रहने वाला था। तो कुतुब मीनार की लगभग ऊंचाई पूछी गई मीटर में, तो ये कुल 73 मीटर के करीब है, यानी कि लगभग। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम में कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की हुई थी। 1784 की बात करें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसकी स्थापना की गई सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो ये पहले भी क्वेश्चन देखने को मिल चुका है किसी न किसी फॉर्म में, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त है। और ये 93.05 मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन के अंश से बना हुआ है। तो ये जो गैस होती है आपकी गंधहीन और स्वादहीन, ये होती है सीएनजी, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसकी अगर बात करें, संसाधनों की जो होता है उद्गम वगैरह का, इसका क्या कहा जाता है अध्ययन, तो ये आपका होता है भूगर्भ शास्त्र, यानी कि ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की बात करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। कई बार पूछा जाता है इस थाईपुसम त्यौहार, क्योंकि ये भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में बनाया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है। अन्नपूर्णा अगर देवी की बात कर लें तो इनका संबंध है सुर बहार से, और ये आपको पहले भी एग्जाम में देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की हुई थी। देखिए कल आपका आया हुआ था, यहाँ पर ये पूछा था आपका कि 1504 में, 1504 नहीं, आपका ये पूछा था कि सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना किस वर्ष की हुई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कल की जो शिफ्ट में आया हुआ था। आज का आपका पूछा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। सिकंदर लोधी राइट आंसर हो जाएगा, जिसको 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर ने हराया हुआ था। तो ये 1504 में स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व की श्रेणी के वे अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें सभी में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो देखिए जब प्रोटॉनों की संख्या समान होती है जिन तत्वों की, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गुजरात के 2 लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखिए नवरात्रि के दौरान किए जाते हैं, साथ ही साथ गुजरात राज्य से संबंधित हैं। तो ये कौन से लोक नृत्य हैं, तो इनकी अगर बात करें तो ये हैं गरबा और डांडिया, यानी कि ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। गरबा और डांडिया जो होता है यह गुजरात के 2 लोकप्रिय लोक नृत्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कथन के बाद पहला है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं, ये तो सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये भी सही है। तीसरा है प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, ये भी सही है। यदि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये आपका सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन 4 ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री के बारे में सही नहीं लिखा है। तो आपका यह पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अधिकांश लोगों के कृषि क्षेत्र में कार्यरत होने का कारण क्या है। देखिए एक जो कार्यरत होने का कारण पहला है कृषि में रुचि रखते हैं, ये भी पूरी तरह सही नहीं है।
राजनीतिक दबाव, ये कुछ होता ही नहीं, राजनीतिक दबाव का किसान से कोई लेना देना। तीसरा है लोगों को कृषि में अधिक लाभ मिलता है, लाभ भी नहीं होता है हमेशा कि बहुत ज़्यादा मिले। चौथा है कृषि कार्य में रत लोगों को अन्य क्षेत्रों में काम करने का अवसर नहीं मिलता। तो देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उनको अन्य क्षेत्रों में अवसर नहीं मिलता है, जिस वजह से वो क्या होते हैं कृषि कार्यों को करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर जयंती एक प्रमुख त्यौहार है किस धर्म का। देखिए महावीर जयंती की बात करें तो महावीर जो जैन, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, तो ये जैन की जो लोगों के द्वारा ही जो है ये आपकी महावीर की जयंती मनाई जाएगी। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय दिया गया, जिसके लिए बाद में उन्हें 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए जो भारी हाइड्रोजन की खोज करी हुई थी वो करी गई हैरोल्ड सी उरे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 3 जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है जो मेवा होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं और मछली होते हैं, इनमें से क्या पाया जाता है। अगर इनकी बात करें मेवा, वनस्पति तेल और मछली की, तो इनमें पाया जाता है ओमेगा 3, यानी कि ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर अगर पंचवर्षीय योजनाओं के अगर लक्ष्य की बात करें कि कौन सा इनमें से नहीं है, तो उच्च जीडीपी दर ये तो लक्ष्य है, आत्मनिर्भरता ये भी लक्ष्य, उच्च जनसंख्या वृद्धि ये कोई लक्ष्य जो है आपके पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं रखा गया था, जो कि गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर पूर्वी में रेलवे के अधिक विकसित नहीं होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। पहला अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृत ये भी सही है, घने जंगल भी हो सकते हैं, कम जनसंख्या घनत्व, तो ये जनसंख्या घनत्व से रेलवे को कोई मतलब नहीं, भारी वर्षा और बाढ़ आना, यानी कि पहला दूसरा और चौथा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। वो ऑप्शन देख लेंगे, पहला दूसरा चौथा कहीं देखिए 2 नंबर में आपको दे दिया, पहला दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता, यानी कि एकात्मक विशेषता की बात करें तो ये आपकी होती है एकल नागरिकता, ये संविधान की एकात्मक विशेषता है, तो यहाँ पर एकल नागरिकता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा गया, कई बार का रिपीटेड है। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में जो पुरुष हॉकी थे उसमें कितने स्वर्ण पदक जीते, तो ये कुल 8 स्वर्ण पदक है जो कि भारत जीत चुका है हॉकी में ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल लकड़ी वाला पेड़ सिकुआ की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी है। तो अगर यहाँ पर लाल लकड़ी वाले सिकुआ की बात करें तो ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है, ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार देश के किसके द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं। तो मौलिक अधिकार जो है देश के संविधान में रखे गए, यानी कि मौलिक अधिकार देश के संविधान के द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि इनका जो अपडेट सारे होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड और पीडीएफ वगैरह सारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलते हैं, जिन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहां पर आप जाइए और वहां से आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। क्वेश्चन है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। देखिए ऐसे आपका लिखा जाता है NH3 और अमोनिया, और अगर यहाँ पर बात कर लें हाइड्रोजन का अनुपात तो ये होता है 14:3, यानी कि ऑप्शन 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सरकार द्वारा राजस्व की प्राप्ति नहीं है। देखिए विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नकद अनुपात ये है आपकी, सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभ ये भी है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क, ये भी है। नेक्स्ट है सरकारी संपत्तियों की बिक्री, तो ये आपका सरकार का जो है राजस्व की प्राप्ति नहीं, सरकारी संपत्तियों के बेचकर राजस्व की प्राप्ति नहीं होती, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए पहले क्या था कि 1978 में एक होता है 44वां संविधान संशोधन, पहले अनुच्छेद 31 के तहत जो रखा गया था आपके संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में, इसे बाद में उठाकर के अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया जाता है, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं। देखिए कृष्णा नदी की बात करें घट प्रवाह होती है, पंचगंगा होती है, वेन्ना नहीं होती, कोयना भी होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वेन्ना है इसकी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्य में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित नहीं है। देखिए, तो बात करें प्रधानमंत्री, यहाँ पर पूछा है ऑलमोस्ट कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था होती है वो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके अंदर होती है। तो ये होती है मंत्री, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के अंदर जो होती है केंद्र की पूरी शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सा। पहला है, यहाँ प्रतिवर्ष 500 mm वर्षा होती है। तो प्रतिवर्ष यहाँ पर 500 mm जो वर्षा होती है, ऑप्शन जो ए दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 500 mm वर्षा होती नहीं है, यही यहाँ पर आपको गलत दे दिया। पहला ही मिल गया, नीचे आपको नहीं देखना है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी। देखिए, खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम हुआ 2021 में, इसकी जो मेजबानी हुई वो करी गई कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है, जब साल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं। जो साल वृक्ष होते हैं उसमें जब नए पत्ते आते हैं तो झारखंड में वहाँ पर क्या होता है कि आदिवासियों के द्वारा सरहूल त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। देखिए, पहला आपका u/2 + 80, ऐसा कुछ नहीं होता। एक होता है v = u + 80 तो होता है, लेकिन पहला वाला ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लिखा है 2ut + ½ AT², तो एक्चुअली इसमें होता है 1/2 ut + ½ स्क्वायर AT, तो ये भी सही नहीं, दोनों ही गलत है यहाँ पर। तो ना तो एक और ना ही दो, यानी कि कोई भी यहाँ पर गति का समीकरण सही नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके पद से संबंधित है। तो अगर यहाँ पर 76 की बात करें कि किसके पद से संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है भारत के न्यायवादी के पद से, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर 2 दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि योडोरिना की प्रजातियों में होने वाला 2 भिन्न प्रकार के युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है। देखिए, जो संलयन होता है आपके युग्मनों का, ये कहलाता है असमयुग्मन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो आपको दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी द्वारा 1979 में यानी 1979 में पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, तो 1979 में जो पहला कुश्ती चैंपियनशिप था वो जालंधर में, पंजाब के जो होता है भारत का जालंधर के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 1785 में विद्युत आवेशों के बीच बल को मापने के लिए अंशकित मरोड़ा तुला का उपयोग किसने किया हुआ था। तो देखिए, 1785 में जो करने वाले थे वो थे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब, यानी कि ऑप्शन 2 जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवालियापन कानून सुधार समिति यानी कि जो BLRC थी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर अगर BLRC की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो करी गई 2014 में, यानी कि ऑप्शन 2 जो 2 दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सरकार के द्वारा मल्लिका साराभाई को सेवेलियर डेस पाम्स एकेडमिक 2005 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर सेवेलियर डेस पाम्स एकेडमिक की बात करें तो ये फ्रेंच यानी कि फ्रांस की सरकार के द्वारा समाप्त किया जाता है, जिसके द्वारा पाम डी अवार्ड भी दिया जाता है। नेक्स्ट है, ठंडी बर्फीली वन जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय क्षेत्र के यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। यानी कि ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड में पाई जाती है, कितने डिग्री आपके अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपके 40 से लेकर के 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहमनी शासक ने महमूद गवान के व्यापारियों को प्रमुख या मलिका कुत तुज्जार की उपाधि प्रदान किया हुआ था। तो देखिए, बहमनी के हुमायूं शाह शासक थे, इन्होंने क्या किया कि व्यापारियों को जो प्रमुख होते थे उनको मलिका कुत तुज्जार की उपाधि दी हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का एक लोक नृत्य है और ये आमतौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्यौहार में किया जाता है। देखिए, अगर फुगड़ी की बात कर लें तो फुगड़ी जो त्यौहार है ये किया जाता है गणेश चतुर्थी के समय, जो कि वर्तमान में चल भी रहा है। और इसकी शुरुआत जो है शिवाजी के द्वारा की गई, बाद में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से T20 विश्व कप क्रिकेट 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था। तो देखिए 2021 में इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे जो अधिक रन थे वो बनाए हुए थे बाबर आजम ने, यानी ऑप्शन 2 जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार के द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की हुई थी। तो किसकी अध्यक्षता में हुई, तो ये हुई थी MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1342 में एक रईस हाजी इलियास ने बंगाल को एकजुट किया और उसे किस उपाधि के तहत इस शासक को बना, और यहाँ पर इलियास शाह वंश की इस नींव रखी हुई थी। तो यहाँ पर यह पूछा है कि इलियास वंश की जो नींव रखी गई थी, इलियास शाह वंश की, तो ये किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठे हुए थे। तो ये बैठे थे शमसुद्दीन इलियास शाह, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके पूरे शरीर में छिद्र या रंध्र होते हैं, इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस राज्य को संघ को व्यक्त करता है। देखिए जिनमें रंध्र और छिद्र होते हैं वो होता है पोरीफेरा, यानी कि ऑप्शन 3 जो दिया है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर सबरी ब्रदर्स की बात करें तो ये संबंधित है कव्वाली से, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि सबरी ब्रदर्स का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सितार वादक इसमें से, तो देखिए सितार वादक हैं तो ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है निखिल बनर्जी, देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मिल गया क्योंकि निखिल बनर्जी जो हैं इनका सितार से संबंध है, बाकी हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं, जाकिर हुसैन जो हैं वो तबले वगैरह से हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक होता है और साक्षरता दर भी जो होती है वो भी केरल की सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई। तो देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1784 में जो है यहाँ पर कोलकाता आपका दिया हुआ है, कोलकाता, यानी कि ऑप्शन 2 कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। देखिए बिल्कुल 2 आसान क्वेश्चन जनगणना के मिले, जिनमें से ऑप्शन 2 यानी कि केरल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला शब्द का जो बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया हुआ था। तो बाबर ने जो पहला युद्ध का तोप का प्रयोग किया वो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया हुआ था। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति 20वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी। तो अगर अनुशीलन समिति की बात करें तो ये जो है बंगाल में आपकी सक्रिय थी, यानी कि ऑप्शन डी बंगाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका बाह्य तरल से अलग करता है। तो अलग करता है जो वो होता है प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन आपके जो कि पूछे गए थे 11 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में। कल जो होगा लास्ट वीडियो होगा SSC CPO SI के PYQ का, और उसके साथ साथ अब आपसे ये रिक्वेस्ट है एनालिसिस भी मिलेगा। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो वो लोग कर लेंगे। बाकी हर तरह के अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर के जुड़ जाइए। मिलते हैं कल आपसे CPO SI के लास्ट PYQ सेशन में। थैंक यू।